ओम शांति भाग्य विधाता भाग 2। इस पुस्तक में आज हम पढ़ेंगे समय पर दिए सहयोग का बाबा को गहरा एहसास। इस विषय पर ब्रह्मा कुमार निर्वैर भाई जी अपने अनुभव सुनाते हैं। चलिए आज हम इसे पढ़ते हैं। सन 1959 में ही बाबा का मुंबई आना हुआ। एक सज्जन ने बाबा को एक सुंदर अपार्टमेंट जो मुंबई के अच्छे इलाके में स्थित था जब तक चाहे रहने को दिया। इस अवसर पर मैंने नेवी से छुट्टी लेकर कुछ दिन मुंबई में बाबा के साथ बिताने का निश्चय किया। छठे दशक के प्रथम वर्षों में यज्ञ आर्थिक रूप से बड़े ही कठिन दौर से गुजर रहा था और एक दिन ऐसा भी आया कि भंडारी में सिर्फ 25 पैसे ही रह गए थे। भोजन खाने वाले काफ़ी लोग थे, तो निमित्त बहन ने बची हुई धनराशि के बारे में बाबा को अवगत कराया। बाबा ने तुरंत कहा कि चिंता मत करो, केवल 11 बजे तक इंतज़ार करो। 11 बजे डाक आया करती थी। बाबा का विश्वास इतना पक्का था कि वे हमेशा कहा करते थे कि यज्ञ शिव बाबा का है, ब्रह्मा बाबा का नहीं। शिव बाबा ने ही इसको बनाया है, उन्हीं को इसका संचालन करना है, हमको कोई चिंता नहीं है। जब डाक आई तो उस दिन 1000 रुपये मनी ऑर्डर से आए। बाबा ने दिल से शुक्रिया अदा किया उस आत्मा का जिसने ऐसे समय पर अपने धन को सफल किया। मुझे याद है कि वह एक बांधेली बहन थी जो कि मुंबई में रहती थी। बाबा समय पर सहयोग देने का रिटर्न कई गुना देते थे। जब उस माता का युगल सुबह घूमने जाता था तो वो बाबा को फ़ोन लगाती थी और बाबा उसे फ़ोन पर मुरली सुनाती थी। कभी कभी तो 45 मिनट भी फ़ोन पर लग जाती थी। कुछ भाई बहनें नियमित रूप से इस टेलीफोन क्लास के नोट्स लेते थे। हम सभी भी नोट्स लेते थे। आवश्यकता के समय दिए सहयोग का बाबा को गहरा एहसास था। बाबा ने ज्ञान दान करना सिखाया। बाबा कहते थे कि बच्चे, जब तक कोई ईश्वरीय सेवा नहीं करो तब तक आपको नाश्ता नहीं करना चाहिए। तो मैं मुरली खत्म होने के बाद पास के पार्क में सेवा के लिए जाया करता था। एक बार मैंने किसी आत्मा को त्रिमूर्ति के बारे में समझाया, परंतु जल्दबाजी में गोलमाल करके समझाया। जिसको ज्ञान समझाया वो क्रिश्चियन थी। उसने ब्रह्मा बाबा की तरफ संकेत करके पूछा कि ये कौन व्यक्ति है। मैंने ब्रह्मा विष्णु व शंकर का परिचय दिया और कहा कि ब्रह्मा के द्वारा परमात्मा नई दुनिया की रचना करते हैं, परंतु उस बहन की बुद्धि में यह स्पष्ट नहीं हुआ कि यह कार्य अभी ही हो रहा है। जब मैं वापस बाबा के पास आया तो रोज़ की भांति ज्ञान चर्चा के दौरान जो हुआ वो बाबा को बताया। बाबा सुनकर ज्ञान कैसे देना चाहिए ये हमें समझाते थे। इस बात को मैंने जब बताया तो बाबा ने कहा कि तुम्हें बोलना चाहिए था कि सर्वोच्च परमपिता परमात्मा अब ब्रह्मा बाबा के द्वारा ज्ञान दे रहे हैं, और यदि तुम ऐसा कहते तो वह आत्मा बाबा से वर्षे का जन्मसिद्ध अधिकार प्राप्त कर लेती। मैंने बाबा से क्षमा चाही और अगले दिन एक अन्य बुजुर्ग भाई ने जब यही प्रश्न पूछा तो मैंने ब्रह्मा बाबा का स्पष्ट परिचय देते हुए कहा कि अब इन्हीं के द्वारा परमात्मा ज्ञान सुना रहे हैं। उसने पूछा कि बाबा अब कहाँ हैं? मैंने कहा कि मुंबई में ही हैं। तो उस आत्मा ने बाबा से मिलने की इच्छा जाहिर की। मैंने कहा कि बाबा से समय लेकर अगले दिन आपको बता देंगे। अगले दिन शाम को वह बाबा से मिलने आया। बाबा ने उसको पास बिठाया और कहा कि आप भी बाबा की तरह ही हो, एकदम पिता की तरह।
बाबा का तन भी पुराना है और आपका तन भी बाबा की तरह पुराना है। साधारणतया गुरु लोग अपने चेलों आदि को पास में नहीं बिठाते, परंतु बाबा ने उसे पास बिठाकर इस बात का अनुभव करवा दिया कि हम दोनों ही ईश्वर के बच्चे हैं। बाबा ने उसे ज्ञान समझाया और उस दिन से वह रोज़ क्लास करने लगा। ईश्वरीय सेवा में पूर्ण समर्पण की इच्छा। एक बार मैंने बाबा को लिखा कि मैं 2 मास के लिए खाली हूँ, आप मुझे सेवा के लिए कहीं भी भेज सकते हैं। साथ ही यह भी लिखा कि मैं एक सेवा केंद्र खोलना चाहता हूँ। बाबा जानते थे कि यदि यह कोई सेवा केंद्र खोल लेगा तो बंद जाएगा, तो बाबा ने लिखा कि सेवा केंद्र खोलने की चिंता मत करो, यह कार्य तो अन्य लोग भी कर लेंगे, तुम केवल उनकी संभाल करो जो पहले से खुले हुए हैं। मुझे अब यह अनुभव होता है कि बाबा मेरे भविष्य के बारे में जानते थे और मुझे बंधन मुक्त रखना चाहते थे। मैंने अपने लौकिक कार्य का इस तरह से प्रबंध किया कि मैं सप्ताह के बीच में एक दिन व सप्ताह के अंत में अलौकिक सेवा के लिए समय निकाल लेता। बाबा समाचार पत्रों की सेवा करने की बहुत युक्तियाँ बताया करते थे, इसीलिए मैंने छुट्टी के समय समाचार पत्रों के दफ्तरों में जाकर वहाँ के लोगों से दोस्ती करना शुरू कर दिया। शनिवार को हम लोग पार्क व पर्यटन की विशेष जगहों पर पर्चे बांटने जाते थे। रविवार को हमें भक्त आत्माओं की सेवा के लिए मंदिरों में जाना होता था। बाबा कहते थे कि श्री श्री शिव, श्री कृष्ण व श्री लक्ष्मी, श्री नारायण के मंदिर में हमें दैवी घराने की आत्माएं मिल सकती है। धीरे धीरे मुझे ऐसा लगने लगा कि मुझे इतना ही नहीं परंतु पूरा ही समय ईश्वरीय सेवा में देना चाहिए। उन छुट्टियों में मेरा सेवा के निमित्त जयपुर जाना हुआ। यह अपने आप में एक श्रेष्ठ अनुभव था। लौटते वक्त मैं मम्मा व बाबा से मिला और मैंने लौकिक कार्य छोड़ने की इच्छा जाहिर की, जिससे कि मैं पूरा ही समय ईश्वरीय सेवा में दे सकूं। मम्मा ने कहा कि यह बहुत अच्छा ख्याल है। एक व्यक्ति को जीवन में चाहिए ही क्या, 2 कपड़े के जोड़े व 2 समय भोजन जो यज्ञ से मिल सकता है। कर्म खाता चुकता करने के लिए 8 घंटे योग। मैंने सन 1963 में नेवी छोड़ने का आवेदन दिया। बाबा ने मुरली में कहा था कि यदि आप रोज़ाना 8 घंटे योग करते हो तो आप अपने कर्मों के हिसाब किताब को पूरा चुकता कर सकते हो। मैंने इसका प्रयोग शुरू किया और रोज़ सुबह 8 से 12 बजे तक व शाम को 4 से 8 बजे तक योग लगाना शुरू कर दिया। दोपहर के समय में मुरली को अन्य भाषाओं में लिखकर बुजुर्ग माताओं को मदद करता था। इस प्रयोग का मुझे सुखद फल मिला और मुझे नेवी से छुट्टी मिल गई। नौकरी छोड़ने के बाद करीब 3 मास तक मुझे बाबा के अंग संग रहने का अवसर मिला और साथ ही साथ दादा विश्वकिशोर से समय प्रति समय मार्गदर्शन मिलता रहा। पवित्रता की सहज धारणा। बाबा विशेष अवसरों पर अक्सर सौगात दिया करते थे। यही वजह है कि आज भी मधुबन में कोई आता है तो सौगात अवश्य प्राप्त करता है। एक समय की बात है कि एक बहन अपने युगल के साथ बाबा से मिलने मधुबन आई। यद्यपि वो भाई उस बहन को विशेष सहयोग नहीं देता था, फिर भी युक्ति से वह उस भाई को बाबा के पास मधुबन ले आई थी। बाबा उस भाई से मिले और लक्ष्मी नारायण का चित्र जो सौगात के लिए बनाया गया था उसे अपनी ठोड़ी के नीचे बड़े प्यार से पकड़कर समझाते हुए बोले, मीठे बच्चे, बाबा आप साधारण बच्चों को लक्ष्मी नारायण जैसा पूज्य बनाने आए हैं, क्या तुम ऐसा बनना चाहोगे? उसने जवाब दिया,
हाँ बाबा, आप मदद करेंगे तो मैं अवश्य बन जाऊंगा। बाबा ने कहा, केवल इसीलिए बाबा आए हैं, परंतु इसके लिए आपको पवित्रता की शपथ लेनी पड़ेगी। क्या आप लेंगे? उसने कहा, हाँ बाबा, मैं अवश्य लूँगा। बाबा ने तुरंत राखी मंगवाई और एक बहन ने उसको पवित्रता की राखी बांध दी। उसके बाद बाबा ने लक्ष्मी नारायण का चित्र सौगात में दिया। ये भाई और उनकी युगल अभी भी मधुबन में आते हैं और कहते हैं कि उसके बाद उनके जीवन में पवित्रता की धारणा सहज ही हो गई। बाबा अब भी बच्चों की सेवा में उपस्थित। जब से मैं मधुबन में हूँ, मुझे यह करीब से देखने का सौभाग्य मिला है कि कैसे दादी जी ने बाबा से जिम्मेवारी ली और कदम कदम बाबा से श्रीमत ली। जब पहली बार 21 जनवरी 1969 को अव्यक्त बापदादा आए तो बाबा ने कहा कि शरीर को छोड़ना मात्र कमरा बदलने के बराबर है। बाबा ने कहा कि बाबा बच्चों की सेवा में अभी भी उपस्थित है जैसे पहले थे, और यह कभी नहीं सोचना है कि बाबा चले गए हैं। बाबा ने हमें यह विश्वास दिलवाया कि जब तक संगम युग है, बाबा साथ है। केवल बाबा के रूप का परिवर्तन हुआ है। जब भी आप बाबा के कमरे में बाबा की ट्रांसलाइट की तरफ देखेंगे तो एहसास होगा कि साकार बाबा हमारा मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। जब कमल नयन से प्रेम गंगा का उद्भव हुआ, इस विषय पर ब्रह्मा कुमार रमेश भाई जी अपने अनुभव सुनाते हैं, तो इसे हम पढ़ेंगे अगली कड़ी में। तो ये जानने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो और अब तक की सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। ओम शांति। धरती पे शिव शक्तियाँ आ गई, धरती पे शिव शक्तियाँ आ गई।